नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। 20 नवंबर से फीफा विश्व कप 2022 का आगाज हो गया है। पहली बार किसी फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन मध्य पूर्व देश में हो रहा है। कतर की राजधानी दोहा में फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन हो रहा है, जिस देश की आबादी महज 30 लाख है और जहां गर्मी में तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, जहां समलैंगिकता अपराध है, उस देश को टूर्नामेंट की मेजबानी करने का मौका कैसे मिल गया। साल 2010 में अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान की दावेदारी के बावजूद कतर ने फीफा विश्व कप की मेजबानी हासिल की। कतर टूर्नामेंट होस्ट करने वाला पहला अरब देश है। 2010 में तत्कालीन फीफा अध्यक्ष सेप ब्लाटर ने जब कतर को 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी, तभी से इस देश की मेजबानी सौंपे जाने को फैसले का विरोध शुरू हो गया। खुद सेप ब्लाटर ने टूर्नामेंट के शुरू होने से एक हफ्ता पहले कहा कि कतर को विश्व कप मेजबान चुनना गलती थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि फीफा विश्व कप से ज़्यादा इस बार इसके मेजबान की चर्चा क्यों हो रही है। क्या है कतर के मेजबान जीतने के पीछे पैसे के इस्तेमाल के आरोप, श्रमिकों की मौत के आंकड़े का सच और मानवाधिकार के हनन से जुड़े विषय। कुल मिलाकर कहें तो 30 लाख की आबादी वाले देश के दुनिया के सबसे महंगे आयोजन के पीछे की कहानी क्या है। बुनियादी ढांचे का निर्माण। कतर विश्व कप की मेजबानी करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश है। फीफा विश्व कप एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जो बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है। उन्हें समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। केवल 4,471 वर्ग मील वाला कतर अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट से लगभग 20% छोटा है। देश का अधिकांश भाग बंजर रेतीला मैदान है और इसमें अधिकांश 2.8 मिलियन निवासी राजधानी दोहा के आसपास के क्षेत्र में ही रहते हैं। जब इसने 2010 में आयोजन का राइट जीता तो कतर में टूर्नामेंट के मंचन के लिए आवश्यक कई स्टेडियम, होटल और राजमार्ग तक नहीं थे। उनका निर्माण करने के लिए देश ने प्रवासी श्रमिकों की विशाल आबादी की ओर रुख किया और इसकी श्रम शक्ति का 90% या उससे अधिक का हिस्सा कतर के केवल 30 लाख निवासी कतरी नागरिक हैं। इनकी संख्या श्रमिकों से कहीं अधिक है, जिसके वीजा उनके रोजगार से जुड़े हैं। इन प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने और रहने की स्थिति अक्सर खतरनाक थी। कतर ने 14 मई 2010 को बिल्डिंग डॉक्यूमेंट जमा किए, जिसके आधार पर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी गई। कतर ने अपने बिल्डिंग डॉक्यूमेंट में वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए 5.29 लाख करोड़ रुपए खर्च के पोटेंशियल दिखाया था। फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन का खर्च कतर 17.9 लाख करोड़, रूस 94.5 हजार करोड़, ब्राजील 1.2 लाख करोड़, साउथ अफ्रीका 29.5 हजार करोड़, जर्मनी 35 हजार करोड़, साउथ कोरिया और जापान 57 हजार करोड़, फ्रांस 18.7 हजार करोड़, अमेरिका 407 करोड़। प्रवासी श्रमिकों की मौत। गार्जियन द्वारा 2021 की जांच में पाया गया कि कतर में 2010 के बाद से 5 दक्षिण एशियाई देशों के 6500 से अधिक प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु दुर्घटना, कार दुर्घटना, आत्महत्या या गर्मी सहित अन्य कारणों से हुई है। उनमें से कुछ श्रमिकों में शामिल हैं जो स्टेडियम निर्माण स्थल पर गिर गए थे और इससे बाहर निकलने के बाद उनकी मौत हो गई। दूसरी कंपनी बस में काम करने के रास्ते में सड़क यातायात दुर्घटना में भी मौत हुई। कई अन्य लोग अचानक अपने श्रम शिविरों में एक अप्रत्याशित तरीके से पाए गए। फीफा और कतर इन आंकड़ों पर विवाद में। कतर का कहना है कि विश्व कप निर्माण स्थल पर काम के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में केवल 3 लोगों की मौत हुई है और 37 गैर कार्य संबंधित श्रमिकों की मौत को स्वीकार करता है। लोकसभा में जारी आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 2022 के बीच पिछले 3 सालों में 72,114 मजदूर भारत से कतर पहुंचे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2011 से 2022 के बीच कतर में रहते हुए 3,313 भारतीय मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप। विश्व कप के मेजबान के रूप में कतर का चयन लंबे समय से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा है। फीफा के अधिकारियों द्वारा वोटिंग के बाद 2010 में चयन की घोषणा की गई। कतर ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बोलियों पर जीत हासिल की। वर्षों से फीफा और अन्य संगठनों दोनों के विभिन्न अधिकारियों पर कतर में विश्व कप का आयोजन करने के रिश्वत लेने या मांग करने का आरोप लगाया जाता रहा। 5 मई 2011 को फीफा के जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस से एक ईमेल लीक हुआ, जिसमें दावा किया गया कि कतर ने विश्व कप की मेजबानी के अधिकार पैसे देकर खरीदे। भ्रष्टाचार के आरोप में फीफा के वाइस प्रेसिडेंट जैक वार्नर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जांच के बाद सभी आरोपों को गलत पाया गया। अन्य मानवाधिकारों का हनन। कतर और विश्व कप के बारे में श्रमिकों से मानवाधिकारों के हनन पर भी चिंता एक बड़ा विषय रहा है। एक शब्द में कहा जाए तो कतर में मानवाधिकारों की स्थिति खराब है। इस हफ्ते ह्यूमन राइट्स वॉच ने फुटबॉल से परे एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें 2022 विश्व कप के लिए कतर की तैयारियों के साथ कई मानवाधिकार संबंधित चिंताओं को भी चिन्हित किया। कतर की दंड संहिता विवाह के बाहर यौन संबंध के अपराध बनाती है, जिसके कारण बलात्कार पीड़ितों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। समलैंगिकता के प्रभावी रूप से आपराधिक बना दिया गया। पुरुषों के बीच यौन संबंध 7 साल तक की जेल की सजा है। जो पुरुषों किसी दूसरे पुरुष के अनैतिक या कार्य करता है या उसे उकसाने या लुभाने के लिए, तो उसमें 1 से 3 साल तक की कैद का प्रावधान है।
तो आज हमने आपको फीफा विश्व कप के मेजबान कतर के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभात साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभात साक्षी को सब्सक्राइब करें।